बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़कियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पहुंची वहीं पे खाक जहां का ख़मीर था। जिस तरह आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन हुई, वैसी ही ग्रीन शर्ट पहने हुए सीनियर खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस भी दी। पाकिस्तान क्रिकेट को वो फैसले जो टीम के इंतखाब के वक्त करने चाहिए थे न किए जा सके। फिर कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा भी प्लेइंग 11 की दुरुस्त सिलेक्शन करने में नाकाम दिखाई दिए। एसोसिएट मुल्कों के खिलाफ कामयाबी एक जानिब, लेकिन जहां इंग्लैंड और भारत जैसी मजबूत टीमें आईं, पाकिस्तान धड़ाम से ज़मी बोस हो गई। लेकिन इस किस्मत का चक्कर कहें या अवाम और शायकीन का इम्तिहान, अगर मरगर की सूरत हाल ने पाकिस्तान के लिए आखिरी मौका भी फराहम किया। न्यूजीलैंड इंग्लैंड से भी हारा और पाकिस्तान ने दुरुस्त टीम सिलेक्शन करते हुए बाबर आजम, साइम अयूब और सलमान मिर्ज़ा को बाहर बिठाया। टीम में जगह मिली फ़खर जमान, अबरार अहमद और नसीम शाह को। फ़खर जमान और साहबजादा फरहान पर मुश्तमिल ओपनिंग जोड़ी ने 176 रन की शराकत बनाकर टीम को वो आगाज़ फराहम किया जिसके बाद पाकिस्तान 250 रन बोर्ड पर बासानी सजा सकता था। लेकिन उसके बाद आने वाले तमाम बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। लेकिन 8 विकेट पर 212 रन ने पाकिस्तानी बॉलर को ये मौका फराहम किया कि वो श्रीलंका को 147 रन पर महदूद रखकर सेमीफाइनल में जगह बना लें। लेकिन ऐसा सिर्फ सोचा ही जा सकता था, क्योंकि श्रीलंकन बल्लेबाजों ने विकेटें गिरने के बावजूद रन बनाने के सिलसिले को जारी रखा। और एक मौका ऐसा आया जब आखिरी ओवर में 28 रन दरकार थे और श्रीलंका ने शाहीन आफरीदी को इब्तिदाई 4 गेंदों पर 1 चौका और 3 लगातार छक्के लगाकर तकरीबन श्रीलंका को मैच जितवा ही दिया था। लेकिन शाहीन ने आखिरी 2 गेंदें डॉट कराकर मैच पाकिस्तान को जितवा दिया। लेकिन यह फतह पाकिस्तान के किसी काम ना आ सकी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आखिरी 4 टीमों में जगह बना नहीं सकी है और इस अफसोसनाक सूरत हाल पर, इस नाक़िस कारकर्दगी पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ रुकन टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। पहले सिकंदर आपकी तरफ आ जाता हूँ, कहाँ गलती की आपके ख्याल में 100 रन को आप रोक सकते थे? आपके पास 5 रेगुलर बॉलर नहीं 6 बॉलर थे। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, अबरार, उस्मान तारिक, शरेक, शादाब और उसके बाद मोहम्मद नवाज़। कहाँ गलती की आपने? और अब आप उज़्र पेश कर रहे हैं कि जो ड्यू की वजह से आपके हाथ से एक मौका निकल गया। क्या देखो याया, असलन अभी मैं भट्टी साहब से ऑफ एयर यही बात कर रहा था कि हम डिजर्व नहीं करते थे कि सेमीफाइनल में जाए। जो टीम बाकी डिजर्व करती थी वो है न्यूजीलैंड और वो पहुंच गई। अब आप बात करें गलतियों की, तो सबसे पहले तो हमने थोड़ी सी टीम में तब्दीलियां की। वो तब्दीलियां जो हम काफी अरसे से कह रहे थे वो कुछ हो गई। उसके बाद जब इतना अच्छी 176 की शायद पार्टनरशिप लगी थी, जहां तक मुझे याद है 176 की, इतनी लंबी पार्टनरशिप तो लगी नहीं कभी, इतनी जबरदस्त हो गई। उसके बाद किसी ने जो भी बैट्समैन आए, मैं हैरान हूँ कि ये सब क्रिकेटर्स हैं सारे माशाल्लाह से 90 100 मैच खेले हुए हैं। बाहर कोच एक बात इतना महंगा बैठा हुआ है, कप्तान है, किसी ने उनको ये नहीं कहा कि यार तुम जाओ स्ट्राइक जो है फरहान को दो, आप सिंगल लेते दो। किसी ने कोशिश ही नहीं की, धड़ सब आउट होते चले गए और कोई डबल फिगर में नहीं आया। तो एक तो ये गलती हो गई यहाँ पर। चले खैर फिर भी 215-16 रन हो गए थे। बाद में कप्तानी के मैं तो हैरान और परेशान हूँ। मैंने खुद एक रेकमेंड किया था कि जब उन्होंने मेरे सामने नाम रखे कि जनाब किसको कप्तान बनाया जाए, मैंने कहा यार पुराने वालों को तो आप छोड़ दें, नए को बनाते हैं, कोई नया बनाया आप। तो उन्होंने नाम मैंने कहा आगा को दे दे। मैं तो और क्या कहता। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं गलती कर गया, मैंने कभी उसको कप्तानी करते हुए नहीं देखा था। उसकी तो कप्तानी मैं तो समझता हूँ कि वो पर्चा लिख के लाता है। देखिए आपने प्रेशर डाला था, 145 रन आपके पास थे, आपको दूसरे ओवर ही जो है उस्मान तारिक से करा देना चाहिए था, आपको तीसरा ओवर करा देना चाहिए था। चले 2 नए बॉल पे करा दिया उन्होंने, ओवर एक आउट भी हो गया था, आपको फिर गेंद करा देना चाहिए थी उस्मान तारिक से, आपने कराई नहीं। आपने नसीम शाह से 3 ओवर लगातार करा दिए, वहां से 2 करा दिए, आपने वो सारा प्रेशर खत्म कर दिया। स्लिप आपने सही नहीं खड़ा करी। फिर उसके बाद आपका जो मेन बॉलर था शादाब खान, उसको आपने बॉलिंग ही नहीं दी 13 ओवर तक। फिर उसके बाद जब लेकर आए तो उनको जो खुद पड़ी है, वो मैं समझता हूँ हमारी बॉलिंग, हमारी सबसे ज्यादा जो गलती है कप्तानी की है। हमें रैपिडली चेंजेस करने चाहिए थे। हमारे पास 145 से कि जो वो नहीं कर सका।
वही बात स्क्रिप्टेड कैप्टनसी जो मैं बार बार कहता हूँ वही हुई है। माजिद भट्टी साहब, 2024 आपके कोच गैरी, कप्तान बाबर आजम, 2025 कप्तान विकेट कीपर बैटर रिजवान, कोच आकिब जावेद चैंपियंस ट्रॉफी में, 2026 आपके डग आउट में कोच माइक हेसन, कप्तान सलमान अली आगा। लेकिन तीनों आईसीसी टूर्नामेंट में आप आखिरी 4 टीमों में नहीं गए। चेहरे बदल रहे हैं, नताइज नहीं बदल रहे, लेकिन अगर इस टीम को मैं देखना चाहूँ, आपके साथ शेयर करना चाहूँ, आधे दर्जन ऐसे प्लेयर हैं जो तीनों टूर्नामेंट में टीम पाकिस्तान के साथ चक्कर लगाकर वापस आ जाते हैं। देखें, यही हमारी क्रिकेट का अलमिया है। हमारी क्रिकेट इतनी बुरी नहीं है, हम प्लानिंग गलत कर रहे हैं, हम सिलेक्शन गलत कर रहे हैं। देखें, आज जो पाकिस्तान ने टीम खिलाई, ये टीम मेरे ख्याल बिल्कुल सही थी। बड़े बड़े खिलाड़ी राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर, सिकंदर बख्त और हमारे बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे थे कि भाई फ़खर जमान से आप इनिंग्स ओपन करवा लें, साइम अयूब को बाहर बिठाएं, नसीम शाह को आप लेकर आएँ, अबरार अहमद को आपने 3 मैच बाहर बिठाया। तो मतलब गलत प्लानिंग की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहे हैं। और वो लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मुझे कोई ये बता दे, उस्मान खान कितने बड़े विकेट कीपर बैट्समैन हैं कि उस्मान खान पिछले 2.5-3 साल से पाकिस्तान टीम के साथ चल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस देख लें। मोहम्मद नवाज़, जिसको हम ऑलराउंडर कहते हैं, 5 विकेटें 15 रन्स। फ़हीम अशरफ, जब हमें उन्हें ऑलराउंडर बना के उन्होंने एक हमें मैच जितवाया, हमने 3 मैच फ़हीम अशरफ को बॉलिंग ही नहीं दी। तो मतलब मुझे लग रहा है कि बाज़ दफ़ा सलमान अली आगा जो हैं वो शायद सो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, या उनको जो बाहर से इंस्ट्रक्शन मिल रही होती हैं वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। हमारी क्रिकेट देखें या इतनी बुरी नहीं है जितनी हमने सिलेक्शन गलत की, हमने प्लानिंग गलत की, कप्तान ने फैसले गलत किए। अभी भी देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सलमान अली आगा की क्रिकेट बाकी है। अगर उसकी क्रिकेट बचानी है तो उससे ये कप्तानी की इजाफी जिम्मेदारी ली जाए। अब लोग पूछते हैं भाई कौन कप्तान होगा? भाई जो 50-50, 60-60 लाख रुपए ले रहे हैं पीसीबी हेडक्वार्टर में बैठे हुए, उनसे चेयरमैन साहब पूछे ना। वो चेयरमैन साहब को भी गलत गाइड कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इनकी वजह से तबाह हो रही है। तो मेरे ख्याल में किसी ऐसे कप्तान को कप्तानी दी जाए जो फ्रंट से लीड करे। हमने 3 बार बाबर आजम को कप्तान बनाया, कभी शाहीन को बना रहे हैं, कभी हटा रहे हैं, फिर उनको वनडे का कप्तान बना दिया। अब हमने सलमान अली आगा का भी तजर्बा कर लिया। लेकिन आप देखें, जब भी हमारे सामने बड़ी और दुनिया की टॉप की टीम आई, हमारी टीम कोलैप्स कर गई। आज तो मेरा ख्याल में शनाका को 1 गेंद और मिलती तो पाकिस्तान आज का मैच हारता नहीं, तो कम से कम ये मैच सुपर ओवर में चला जाता। मेरा ख्याल में हम जो क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर यही क्रिकेट खेलते रहेंगे तो फिर ये लोअर टीयर की टीमें, एसोसिएट मेंबर से हम जीतते रहेंगे। बड़ी टीमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया जब भी हमारे सामने आएंगी, ये रिजल्ट हमें मिलेगा। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त का ये कहना है कि ना कप्तानी ना कोचिंग अच्छी हुई। अब्दुल माजिद भट्टी भी ये कहते हैं कि कप्तान की क्रिकेट बाकी है, लेकिन T20 फॉर्मेट में उनकी जगह बनती नहीं है। कैंडी में मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जब टीम पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा आए तो सहाफ़ियों ने उनसे ये सवाल किया कि कप्तानी आप खुद छोड़ेंगे या क्रिकेट बोर्ड आपकी कप्तानी के बारे में फैसला करे। तो सलमान अली आगा ने इसका जवाब क्या दिया, ज़रा वो देख लेते हैं। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं 3 नंबर पे आकर श्रीलंका सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ काफ़ी अच्छा खेला था, और अभी उस वर्ल्ड कप में वैसी मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पाया जैसी मुझे देनी चाहिए थी। और मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड कप में साफ ज़्यादा के अलावा हम बैटिंग यूनिट हम लोग उतना अच्छा खेला नहीं है। और सर डिसीजन अभी राइट ना हो सर, मुझे लगता है कोई भी डिसीजन होगा वो इमोशनल होगा। वापस जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, 2-4 दिन, उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो करेंगे। इमोशनल डिसीजन होगा, सिकंदर बख्त साहब वो कह रहे थे। और ये जो हमारी हसास अवाम है, 2024 में भी आंसुओं से रोई, 2025 में भी लोग बड़े मायूस हुए, फिर 2025 एशिया कप में भी हम 1, 2, 3 मरतबा भारत से हारे, फाइनल में भी हार गए, और अब 2026 में भी दिलासा दिया जा रहा है और कह रहे हैं फैसला हम नहीं करेंगे, और अगर कोई तब्दीली करेंगे भी तो ये इमोशनल डिसीजन होगा। देखो यार, अभी आप हम जितनी भी बातें कर लें, अभी जब लड़के वापस आएंगे तो ये आकर खेलेंगे PSL। इसमें किसी ने 2 छक्के मार दिए, किसी ने 2 आउट कर दिए, फिर वाह हो जाएगी, आप लोग सब भूल जाओगे। टीम सिलेक्ट ही PSL से होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक दफा मुझे मौका मिला वहां बैठ के बातें करने का, देखने का, उनको सुनने का, और मैं गया इसीलिए था। आप यकीन करें, मैं हल्फिया कह सकता हूँ, रमजान का महीना है कि मेरा नीयत सिर्फ ये थी कि मैं वहां जाकर बैठूं, देखूं होता क्या है।
तो फिर मुझे जो अंदाजा हुआ कि जी वहाँ पे सिर्फ आकिब जावेद जो है और माइक हैसन, ये 2 बंदे हैं जो एक शीट लेकर आते हैं जिसमें PSL के अंदर जिनकी जो है स्ट्राइकिंग रेट की बात होती है, जो लिस्ट नजर आती है स्क्रीन पे डालते हैं, हर एक का बस स्ट्राइकिंग रेट जो है वो होता है। आप कुछ कर लें या मैं आज फिर मोहसिन नकवी साहब को अगर मेरा पैगाम आप पहुंचाना चाहते हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि सर आप जब तक क्रिकेट का सिस्टम सर आप मुझे कह रहे हैं पैगाम पहुंचाने के लिए आपने कहा कि आपके मशवरे पर जो है वो सलमान आगा कप्तान बने। आज से 6 महीने पहले की बात है, उन्होंने फोन करके पूछा था कि आपने जो है एक प्रोग्राम में बोला कि यार आगा को बना दो, क्यों बोला था? मैंने कहा आपके पास चॉइसेस क्या हैं? उन्होंने कहा जो नाम लिए, मैंने कहा सर ये तो आपको पता है यूटिलाइज हुए हुए सारे समाजशुदा है। उन्होंने कहा फिर, मैंने कहा फिर बनाया आप उसको, देखते हैं नया। अब उसको हमने क्यों बोला? मैंने उनको प्रोग्राम बना के दिया था कि आप 5 एक पेंटेंगुलर कराएं, उसमें कप्तान डिफरेंट काइंड ऑफ कैप्टन रखें ताकि हमें पता तो चले। आखिरी मीटिंग जो मैं अटेंड की उसमें मैंने वाइस कैप्टन की भी बात की और लॉजिक ये पेश की कि आप वाइस कैप्टन रखें और उसको कभी मैच खेलने दें एज अ कैप्टन, तो आपको किसी का पोटेंशियल पता लगेगा। अभी आप कैप्टन की बात करें ना, आपके जहन में शाहीन अफरीदी आएगा, आपके जहन में बाबर आएगा, आपके जहन में रिजवान आएगा, फिर कौन है? साउथ शकील तो टीम में ही नहीं है, शान मसूद T20 नहीं खेलते, तो भाई यही लोग आएंगे आपके पास। तो इसीलिए जो है आपको ये आप ये देखें ना, क्रिकेट बोर्ड की अक्लमंदी जो डोमेस्टिक सीजन कराते हैं, मैं उनको बहुत सख्ती से ब्लेम करता हूं कि T20 का टूर्नामेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हो रहा था, किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता उसमें क्या हुआ। एक मैंने सुना था किसी विकेट कीपर ने 15 गेंदों में 50 कर दिए थे, तो बड़ी अखबार में उसकी एक हेडिंग लगी थी, किसी को नहीं पता। ये ऐसा होती है क्रिकेट। उस क्रिकेट को वर्ल्ड कप से पहले होना था, सबकी फिटनेस का पता चल जाता, सब कुछ पता चल जाता। उस वक्त जो चॉइसेस थे उनमें वही लड़के थे, एक आपके पास बाबर था, एक आपके पास रिजवान था, एक शाहीन था। तो हमने कहा नया ट्राई करना, तो सर आप उसको कर लें। वो फैसला गलत हो गया, उसको तब्दील करना चाहिए था। देखिए अगर आप कभी कोई फैसला गलत करते तो उसको तब्दील भी कर सकते हैं ना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम नहीं कर सकते। मगर सवाल वही पैदा होता है कि आप किसको देंगे। नकवी साहब, जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर पूरी तरह चेंज नहीं करेंगे, अभी ये आ रहे हैं लड़कों का 15, किसी को 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी 5 करोड़ 6 करोड़ 60 करोड़, हु केयर्स? आप कराएंगे भी तो डोमेस्टिक क्रिकेट ये दोबारा नहीं खेलेंगे। फिटनेस ये कराते नहीं अपना, कहते हैं फिटनेस की बात ना करो, तो फिर कैसे स्ट्रक्चर चलेगा क्रिकेट का? यही लड़के दोबारा आएंगे। आप मुझसे आज शर्त लगा लें, अगर इन्होंने सही तरीके से क्रिकेट को नहीं चलाया तो क्रिकेट का जवाल ही आना है और कुछ नहीं। सिकंदर बक कह रहे हैं कि क्रिकेट का जवाल ही आना है और कुछ नहीं होना। उधर ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में 4 खिलाड़ियों का मुस्तकबिल क्या होगा, यह अब एक अहम सवाल बनता जा रहा है। उनमें तजुर्बेकार बल्लेबाज बाबर आजम, ऑलराउंडर शादाब खान, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और कप्तान सलमान अली आगा सर फहरिस्त हैं। माजिद भट्टी साहब क्या कहेंगे आप? देखें याया, अभी बांग्लादेश की भी एक सीरीज़ होनी है मेरे ख्याल अगले 10-12 दिन में, शायद वनडे मैचेस हैं। ये लोग वहाँ परफॉर्म करके फिर वो वाह इनकी हो जाएगी मेरे ख्याल में। जी सिकू भाई, वो कह रहे हैं हीरो बन जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि हम हल्की टीमों के खिलाफ, जो लोअर टीयर की टीमें हैं उनके खिलाफ तो हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन जहाँ बड़ी टीमें आती हैं वहाँ देखें ये हमारे जो सो कॉल्ड सुपरस्टार्स या सीनियर्स हैं, ये फिर टीम की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरते। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आप पाकिस्तान के जो चीदा 15-20 बड़े प्लेयर्स हैं उनको बुलाकर मोहसिन नकवी साहब इनसे पूछे तो सही, भाई हम अपनी क्रिकेट की सिमत को कैसे दुरुस्त करें। सिक्कू भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। लेकिन इंतहाई माजरत के साथ माजिद भट्टी साहब, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स या तो टेलीविज़न पर बैठे हुए हैं या ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं, जो टीम से निकाल दिए जाते हैं क्रिकेट बोर्ड से, वो टीवी पर आकर बैठ जाते हैं, फिर टीवी पर बैठकर तनकीद करते हैं। उसके बाद क्रिकेट बोर्ड उनको देखता है, यार ये ज़रा ज़्यादा बोल रहे हैं, उनको टीम के असिस्टेंट कोच लगा देता है, कोच लगा देता है, सिलेक्शन कमेटी में डाल देता है, फिर चीज़ें चलती रहती हैं। देखिए उनकी भी रोजी रोटी। भट्टी साहब, जी भट्टी साहब, अगर आप बुरा ना माने, बीच में मैं इंटरप्ट जी 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 बोले। आज से 1.5 साल पहले अगर आपको याद हो कि कोई एक टेस्ट सीरीज होने वाली थी, तो नकवी साहब ने 30 लड़कों को बुलाया था PC में, मैं वहीं मौजूद था। उसमें इंतखाब आलम भी थे, सलीम अल्ताफ भी था और बहुत सारे क्रिकेटर थे। तो 30, 35, 40 लोग, मैंने राइटिंग में पेपर उनके हवाले करके आया था, हर चीज लिख कर देकर आया था कि अंडर 19 कैसे करानी चाहिए सर, आपको इस वक्त पेंटेंगुलर कराएं, टेस्ट सीरीज हो रही है, हर चीज उन्होंने लेकर अपने, और कोई 8 लोग क्रिकेट बोर्ड के बैठे थे, उनमें से किसी को दे दिया कि भाई ये रखो,
सिकंदर का ये कहना है, उसको करके देखो। वो तो सिकंदर बख्श साहब किसी रद्दी वद्दी की टोकरी में चला गया होगा। Whatever, उन्होंने मुझसे, किसी ने ये भी कहा, वहां से कमेंट आया, यार आप इतना बोलते हैं। मैंने कहा आपने बुलाया क्यों था मुझे? आपने बुलाया है तो आप मेरी बातें सुने। और मैंने काफी कोई 15-20 मिनट का लंबा लेक्चर दिया था। मेरी आदत है बोलने की, मैं बोलता रहा, उनको बताया कि सर ये करें, कुछ नहीं हुआ। आप कह रहे हैं ना दोबारा बुलाए, कुछ नहीं होगा, होगा फेस सेविंग। और देखें कि हमने 30 लड़कों को बुलाया, उनसे ये मशवरा ले, ये मशवरा लिया, जो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, और उसका तो कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई जब तक आप बैठकर किसी से, मैंने उनसे कहा भी कि सर एक दफा तो मेरे साथ बैठ जाए, मैं आपको एक्सप्लेन तो करूं। उन्होंने कहा एडवाइजरी कमेटी में, मैंने कहा मुझसे बैठ के बात तो कर लें कि मैं बताना चाहता हूं कि क्या गलतियां हैं जो आप अगर सुधारना चाहें। किसी को टाइम ही नहीं था किसी के पास, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो आप दोबारा आप बुलाएंगे 30 लड़कों को, वही कहानियां होंगी और कुछ नहीं। आपने 4 लड़कों के नाम दिए, उसमें आपने शराब का आप सही कह रहे हैं, आप ना बुलाएं। आप सिलेक्शन कमेटी तो कोई बाइख्तियार सिलेक्शन कमेटी बनाए ना। अब आकिब जावेद, नो डिसरिस्पेक्ट टू आकिब जावेद नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर हैं। असद शफीक कराची की जो खवातीन क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह भी है माशाल्लाह। वो देखें तो मतलब आपने एक बंदे को 2-3 जिम्मेदारियां दी हुई ना। माजी में सिलेक्शन कमेटी ऑनरेरी काम करती थी बगैर पैसों के, लेकिन आप देखें उनकी जो आंख थी वो टैलेंट परखने वाली आंख थी। अब मेरे ख्याल में ऐसा नहीं, अब तो डेटा के ऊपर सिलेक्शन हो रहा है। कोच जो है वो डेटा के ऊपर। ये जो आपने बात बोली है ना डेटा वाली, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यकीन करें कोई लड़के को कोई जाकर देखता नहीं है यार। आप जाके आंखों से तो देखें कि वो क्या खेलता है। मैंने डेटा के ऊपर यही बात कही जो आपने कही है। मैंने कहा मैं बैंकिंग करता था ना, तो हमारे पास भी डेटा होता था, मगर मेरे पास 24 ब्रांचें थी, वो मुझे भेजते थे कि जाके छापा मार के फिजिकली देखो क्या है, फिजिकली रिपोर्ट दो कि मैंने गया, मैंने देखा इधर ये ब्रांच के अंदर फॉल्ट है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ऑडिट क्या होता है? वो यही होता है फिजिकल चेक। आप फिजिकल चेक तो करें, आप सिर्फ डेटा पे ना जाएं। मगर वहां पर तो यही है कि डेटा, अब डेटा का कोई जवाब ही नहीं। माजिद भट्टी साहब पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, साबिक पीसीबी डायरेक्टर हैं। मोहम्मद हफीज़ साहब, उन्होंने सकलैन मुश्ताक साहब जो माजी में पाकिस्तान टीम के कोच रहे हैं, उनसे पूछा कि सर ये बताएं कि शादाब खान जो हैं ये बॉलर हैं या बैट्समैन हैं? कह लेंगे ऑलराउंडर हैं। कह लेंगे नहीं सर, एक तो आपका प्राइम जॉब होगा ना, लेकिन नहीं बैटिंग कर लें तो वो बैट्समैन है, बॉलिंग कर लें तो वो बॉलर हैं। हमने देखा नामीबिया, अमेरिका और नीदरलैंड, इन टीमों के ख़िलाफ़ शादाब खान ने कोटे के 4 ओवर पूरे किए। भारत के ख़िलाफ़ 1 ओवर में उनकी जो पिटाई हुई, कप्तान ने फिर अगले ओवर के लिए उनको कॉल नहीं किया, और 12 ओवर के बाद उनको जब पहला ओवर दिया गया, जो उनकी कुटाई हुई है, क्या कहेंगे आप? शादाब खान बाबर आजम की तरह इस टीम पर बोझ बनते जा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ सिकंदर बख्श साहब आपकी तरफ, जरा माजिद भट्टी साहब से मैं राय ले लूँ। देखिए ये भी एक शर्मनाक बात है ना कि फैमिली मेंबर्स आके आपको टीवी पे डिफेंड कर रहे हैं। भाई अगर आप अच्छे हैं तो सबको आपको अच्छा कहना चाहिए ना। मोहम्मद हफीज़ जो हैं उनके, वो पाकिस्तान से खेले हुए, कप्तानी की हुई है, उनके दिल के अंदर भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दर्द है। लेकिन मैंने खुद सकलैन मुश्ताक को सुना। सकलैन मुश्ताक एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये हार्दिक पांड्या के पाए का ऑलराउंडर है। अरे भाई हार्दिक पांड्या क्या, आप उसको लांस क्लूजनर से मिला दें, परफॉर्मेंस कहाँ है शादाब खान की? तो अगर फैमिली डिफेंड करने लग जाए, शाहिद आफरीदी के भी तो दामाद है ना, शाहिद आफरीदी तो कह रहा है उसको टीम में नहीं होना चाहिए। तो आप अगर नेशनल मीडिया पे बैठे हुए हैं, स्टेट ओन टेलीविज़न पर इतनी बड़ी ट्रांसमिशन में बड़े बड़े प्लेयरों के साथ, तो फिर वहाँ कुदरत का निज़ाम नहीं, वहाँ सच। आप बताएं, रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला को सच पसंद है। जी सिकंदर बख्श साहब, ये शादाब खान कब तक टीम पर बोझ बने रहेंगे और कब तक वो बेस्ट ऑलराउंडर के टैग के साथ नाक़िस कारकर्दगी पर पाकिस्तान टीम को हराते रहेंगे? यार देखो, इसका एक ही इलाज है, मैंने पहले भी लिख दो, मैंने बार नहीं सर, मैं तो समझ रहा हूँ लाइलाज मामला है ये। देखिए, इसका जब भी कोई बड़ा कोई ट्रॉफी या इस वो आती है, तो उससे पहले आप जो आपके पास जो बेस्ट प्लेयर अवेलेबल। नहीं सिकंदर बख्श साहब, मुझे ये बताइए, शादाब टीम में आ कैसे गए? कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेले, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में है सिकंदर बख्श साहब, बी कैटेगरी में। सर मैं तो अभी ये मुंशी साहब को बोलूंगा कि अभी सबके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप खत्म करें। बोलें कि आपकी परफॉर्मेंस इस काबिल नहीं है कि आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दी जाए, नंबर 1। फिर उसके बाद आप इनका फिटनेस टेस्ट
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलेगा जो फिटनेस टेस्ट पास करेगा हर 6 महीने बाद। सर फिटनेस टेस्ट तो रहने दीजिए ना सिकंदर बख्श साहब, परफॉर्मेंस आपको आईना दिखा रही है। तो भाई वो आकर फिटनेस टेस्ट देते पता चलता, आप खुद कह रहे हैं ना सर ग्राउंड में एक्सपोज हो गए सिकंदर बख्श साहब, ग्राउंड में एक्सपोज हो गए। भाई वो उसका गेंद ही नहीं सही गिर रहा, जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का गिरता है, राइट आर्म स्पिनर का है, वो गिर ही नहीं रहा, उनका गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ही गिरता जा रहा है। और आप ये ज्यादती देखें सिकंदर बख्श साहब, आप उनको अबरार पर फौकियत देकर खिलाते रहे और अबरार को आपने टीम में शामिल किया, उसने फिर 3 आउट कर दिए। जहां तक इनका ताल्लुक है शादाब का, मैंने 1.5 महीना पहले अपने प्रोग्राम में कहा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है कि हर हाल में वो आएंगे और टीम का हिस्सा होंगे। हो सकता है वाइस कैप्टन भी बना दे उसे, मैंने ये भी कहा था, वो नहीं बने वो, मगर मैंने तो सिकंदर बख्श साहब फिर तो अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान क्रिकेट का। नहीं, अब मुझे नहीं पता कि ये इनका कॉन्ट्रैक्ट कितना, माइक हैसन का कोई कह रहा था 2 साल तक है। 2 साल का। तो माइक हैसन का सर ये शादाब से ताल्लुक क्या है? दोनों के एक ही फ्रेंचाइज है, इस्लामाबाद यूनाइटेड। एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अलग करना पड़ेगा, जो कि फ्रेंचाइजीज हैं वो अलग होना चाहिए, पूरी उनकी जो डोमेन है वो अलग होनी चाहिए। नहीं, माजी में वो कोच थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, अब नहीं है। नहीं, अब नहीं है ना, तो जब वो बने थे उस वक्त तो थे यार, कब से। वो कौन है बैट्समैन कोच, हनीफ कोच, ये लड़का है ना, हनीफ मलिक। हाँ, वो भी वहीं से था 3 साल, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में रहा है। तो ये ग्रुप है ना, ये अपने, अब मैं कहीं बनूंगा तो मैं अपने साथियों को लेके जाऊंगा, तो ये उधर हुआ है, तो आपको इसको अलग रखना है। अच्छा सिक्कू भाई, मुझे किसी ने कहा था कि आपसे सवाल पूछूं, आपने बड़ा नाजुक मामला छेड़ दिया। क्या हनीफ मलिक में इतनी हिम्मत होगी कि वो बाबर आजम को निशानदेही करें कि भाई ये शॉट आप गलत खेल रहे हैं और ये शॉट आपको ऐसे खेलना चाहिए? सर वो उसके सामने बाबर भाई के अलावा कुछ कह भी नहीं सकता होगा, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। तो मैंने तो अपना वाकया सुनाया था, वो मेरे साथ के टीवी पे मेरे साथ जो प्रोग्राम करते थे, हमारे बहुत बड़े बैट्समैन है, नाम नहीं लूंगा, तो उनसे मैंने एक दफा जिक्र कर दिया, यार तुम ये कुछ सही नहीं खेल रहे। उन्होंने ये वही बड़े बैट्समैन तो नहीं आजकल जो कह रहे हैं कि सब खराब हो रहा है पीसीबी में? बिल्कुल वही बैट्समैन है, मगर उनको याद ही नहीं है, मुझे याद रहा, इसलिए कि वो बात मेरे दिल को लगी थी कि भाई अगर मैं आपसे कुछ बताने की कोशिश करूंगा तो फिर तो कोई बता ही नहीं सकता इनको। इनका एक ही इलाज है, इनके पैसे रोके, मेक श्योर कि वो लड़के नेक्स्ट साल, इस साल तो हो रहा है पीएसएल, अगले साल वो लड़के खेलें पीएसएल जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। जो लड़का नहीं, देखे इससे हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को मजबूत करना है। वो लड़के जो अच्छे हैं और वो उनको 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए मिल रहा है, तो वो कह रहे हैं हम क्या करें, साल भर आराम से गुजारेंगे, हम नहीं खेलते। मस्त होना चाहिए, आप डोमेस्टिक क्रिकेट 4 डे खेलेंगे तो फिर पीएसएल खेलेंगे, आप करें तो ये सब खेलेंगे, फिर आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है स्ट्रांग होगी। अभी एक लड़का 100 करता है, आप कहते हैं तो ना शाहीन बॉलिंग करा रहा था, नसीम शाह था, ना शादाब थे, ना फला थे, कोई नहीं था। अब वो बंदा 100 तो कर रहा है, उसकी वैल्यू नहीं क्रिएट हो रही। इन सबको खेलने के लिए मस्त होना चाहिए। पीएसएल खेलना एक ही शर्त पे कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करेंगे। ये तो मुझे लगता नहीं, माजरत के साथ सिकंदर बख्श साहब, न ये पहले हुआ है न ये अब होगा, और उधर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, मैं आगे चल के आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आगे चलकर पढ़ लेते ना या अभी फातिहा पढ़ लेते हैं, मैं अभी पढ़ा देता हूँ आपको, फातिहा पढ़ लेते हैं, खत्म हो जाएगी पाकिस्तान की क्रिकेट। ये लड़कों की क्रिकेट नहीं है सर, या ये लड़कों की क्रिकेट नहीं है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है। आपको लड़कों को पकड़ना है, उनको कंट्रोल करना है, नहीं कर सकते तो फिर नहीं होगा। मेरा और आमिर का भी शो हुआ था, उसमें आमिर ने क्या बोला, मैं तो नहीं काउंटी खेलता, उसने बोला कुछ हो ही नहीं सकता कोई लड़का फ्री हो और काउंटी जाकर ना खेले अगर उसका मैच चल रहा है। हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ठीक। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, क्रिकेट के सिकंदर और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में तजुर्बे का बाबर आजम ने 4 इनिंग में 22.75 की औसत से 112.34 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 91 रन बनाए। शादाब खान ने 6 इनिंग में 77 रन बनाए और 8.44 के इकॉनमी से रन देते हुए 5 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान सलमान अली आगा भी नाकाम रहे, वो 6 इनिंग में 10 की औसत से सिर्फ 60 रन बना सके। शाहीन शाह अफरीदी ने 5 इनिंग में 8 विकेटें अपने नाम की, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट उनकी बेहतरीन कारकर्दगी रही है। माजिद भट्टी साहब, हम हर वर्ल्ड कप के बाद एक ही रोना रोते हैं और हर वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट बोर्ड नारा लगाता है कि जी अब हम आगे देखेंगे, तो पता नहीं आगे कब देखेंगे। जिस तरह मैंने बताया कि 3 टूर्नामेंट आईसीसी के 2024, 2025, 2026, आधे दर्जन से ज़्यादा तो वही खिलाड़ी हैं, तो फिर तब्दीली कैसे आएगी?
देखें, मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके दिल में भी पाकिस्तान के लिए दर्द है, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सर उनके दिल में तो दर्द होगा, लेकिन जो लोगों के दिलों में दर्द हो रहा है, मैं उधर ही यही आ रहा हूँ कि अब मोहसिन नकवी साहब को जिन लोगों ने गलत एडवाइस दी, और ये तीसरा आईसीसी इवेंट है जिसमें पाकिस्तान टीम की लुटिया उन्होंने डिबो दी, तो मेरे ख्याल में उनको अपने एडवाइजर्स पर नजरसानी करनी चाहिए। बड़ी ज्यादा लोग भी जानना चाहते हैं कौन है एडवाइजर। भाई देखें, मेन इस वक्त जो शॉट्स खेल रहे हैं वो तो आकिब जावेद हैं, असद शफीक हैं। सिक्कू भाई से पूछे ना, सिक्कू भाई ने जब असद शफीक को कुछ कहने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं हम एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। वह कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं? ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। आप बताएं दुनिया का कौन सा इंटरनेशनल अंपायर है जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी में होता है? माइक हैसन न्यूजीलैंड के सिस्टम में अच्छे कोच होंगे, लेकिन हमारे सिस्टम में वो मिसफिट हैं। आप देखें ना, हम पाकिस्तान की सीनियर टीम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है पाकिस्तान शाहीन्स, वो लड़के भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सुफियान मुकीम को देख लें, हसन नवाज को देख लें, समीर मिन्हास को देख लें। ये जो इंग्लैंड लाइन्स के खिलाफ अबू धाबी में सीरीज़ हो रही है, और पाकिस्तान अपनी होम सीरीज़ को कैसे अबू धाबी लेकर गया? हमें अपने लड़कों को अपने ग्राउंड पर सीरीज़ देनी चाहिए थी। हम अबू धाबी में सीरीज़ खेल रहे हैं, हम T20 सीरीज़ 3-0 हार गए, हम वनडे सीरीज़ जो पहला मैच हुआ वो 9 विकेट से हार गए। तो देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में हमें थोड़ी सी अंडर 19 एशिया कप में खुशियाँ मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर हर चीज़ मलिया मेट हो गई। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब अपने एडवाइज़र्स पर नज़रसानी करें और ऐसे लोग लेकर आएँ जिनके दिल के अंदर पाकिस्तान के लिए दर्द हो। ये लोग पैसे बनाएंगे माइक हैसन टाइप के, वहाँ जाके 1-2 पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किताबें लिख देंगे, कोई टेलीविज़न पे इंटरव्यू दे देंगे, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल जो सिक्कू भाई कह रहे हैं ना, उसके बगैर क्रिकेट सुधर नहीं सकती। हमने वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमामुल हक, मुश्ताक अहमद, राशिद लतीफ़, मोइन खान, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए देखा। इवन मैंने खुद इमरान खान को नेशनल स्टेडियम कराची में, पुराना वो सीढ़ियों के नीचे ड्रेसिंग रूम होता था, विल्स कप का वो मैच खेल रहे थे। आजकल तो डोमेस्टिक क्रिकेट को लड़के रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे, अपनी मर्जी से खेलते हैं, मर्जी से मना कर देते। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही ICC T20 वर्ल्ड कप में ख़राब हुआ है। एक अच्छी चीज़ हुई, और वो अच्छी चीज़ साहबजादा फरहान, इसी T20 की तारीख़ में उन्होंने एक नई तारीख़ रकम की। पाकिस्तान क्रिकेट का वो नया दरख्शिंदा सितारा जिसने पहले डोमेस्टिक मैदानों में रन्स के अंबार लगाकर अपनी सलाहियतों का सिक्का मनवाया, और फिर जब T20 क्रिकेट में मौका मिला तो यहाँ भी साबित कर दिया कि मौजूदा कौमी स्क्वाड में उन जैसा बाएतमाद और बासलाहियत बैटर कोई नहीं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में जहाँ पाकिस्तान के बेशतर टॉप बैटर तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके, वहीं फरहान तने तनहा टीम की उम्मीदों का चिराग जलाते हुए खड़े रहे। हर इनिंग में जिम्मेदारी, हर शॉट में एतमाद और हर मौके पर मैच विनिंग इरादे नुमाया रहे। श्रीलंका के खिलाफ अहम तरीन मुकाबले में जब उनकी जोड़ी फ़खर जमान के साथ बनी तो आगाज़ ही से बल्ला खूब चला। इब्तदाई ओवर में विकेट न गिरने से उन्हें भरपूर एतमाद मिला, जिसे उन्होंने शानदार बैटिंग में ढाल दिया। फरहान ने सिर्फ 60 गेंदों पर 5 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 100 रन की दिलकश सेंचुरी स्कोर की, और यूँ वो T20 वर्ल्ड कप की एक ही एडिशन में 2 सेंचुरियां बनाने वाले दुनिया के वाहिद बैटर भी बन गए। इससे पहले वो नामीबिया के खिलाफ भी सेंचुरी बना चुके थे। इवेंट में मजमूई तौर पर 383 रन के साथ साहबजादा फरहान इस वक्त टॉप स्कोरर हैं। साहबजादा फरहान ने सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में 2 सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड ही नहीं बनाया, बल्कि वो एक एडिशन में सबसे ज़्यादा रन करने वाले बैटर भी बन गए और उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साहबजादा फरहान ने जारी T20 वर्ल्ड कप के 7 मुकाबलों में 76.6 की औसत से 383 रन स्कोर किए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 160.25 रहा। उन्होंने 2 सेंचुरियों और 2 निफ सेंचुरियों के साथ ये रन स्कोर किए। उनसे पहले भारत के विराट कोहली ने एक T20 वर्ल्ड कप जो कि 2014 में हुआ 6 मैचों में 319 रन बनाए थे, जिसमें उनकी 4 निफ सेंचुरियां शामिल थीं और उनका स्ट्राइक रेट 129.14 था। इस फहरिस्त में श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलचंद ने T20 वर्ल्ड कप 2009 में 7 मुकाबलों में 317 रन स्कोर किए। T20 वर्ल्ड कप 2021 में बाबर आजम इस फहरिस्त में 4थे नंबर पर हैं, जिन्होंने 6 मैचों में 303 रन बनाए। महिला जयावर्धने ने T20 वर्ल्ड कप 2010 में 6 मुकाबलों में 302 रन बनाए थे। जी सिकंदर बख्श साहब, हमने पोस्टमार्टम किया खिलाड़ियों की कारकर्दगी का, लेकिन साहबजादा फरहान की तारीफ ना करें तो ये नाइंसाफ़ी होगी। सिक्कू भाई 10 सेकंड में एक बात कर दूं, साहबजादा फरहान आज परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट रेगुलर खेलते हैं। जी अब बोले आप।
अच्छा, अब देखो हर लड़के की एक फॉर्म आती है, और शाहजादा ने बहुत अच्छा खेला, उसको बहुत बहुत मुबारक हो। और इज अ गुड क्रिकेटर, उसको और भी मौके मिलने चाहिए। मेरे ख्याल से उनको वनडे में भी ट्राई आउट कर लेना चाहिए। देयर इज नो हार्म। अगर उनकी इतनी अच्छी निक लगी हुई है, उनसे बात करके क्या तुम आराम से भी खेलो, मतलब व्हाई नॉट ट्राई हिम। हमें नहीं, इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स छोटी छोटी टीमों के साथ करके हमने वर्ल्ड कप की तैयारी, अगला शायद वनडे 50 ओवर्स का जी 2027 में 27 में ना, तो आप उसकी पहले से तैयारी करें। वर्ल्ड कप से पहले मैं हाथ जोड़कर पीसीबी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनके जो डोमेस्टिक के जो चैंपियन ऑर्गेनाइजर है, क्या नाम है उनका, नियाजी साहब, खुर्रम नियाजी, उनको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब वर्ल्ड कप के लिए टीम बन रही होगी, उससे 1 महीना पहले वनडे टूर्नामेंट पूरा कराएं। जितने भी टॉप लड़के पाकिस्तान के वो खेलें, उसमें से लड़के सेलेक्ट करें, उनमें उनकी फॉर्म देखें, उनमें उसकी फिटनेस देखें। ये ना करें कि वर्ल्ड कप चल रहा हो तो आप यहाँ पर वनडे का टूर्नामेंट करा रहे हो। ये इतनी बड़ी नाअहली है। आई एम वेरी सॉरी। आप अपने कोई बहुत बड़े ऑफिसर होंगे, मगर आप ये नाअहली है कि वर्ल्ड कप हो रहा था और आप T20 का टूर्नामेंट उसके दौरान के करा रहे थे। टेस्ट मैच हो रहा था, आपने वनडे टूर्नामेंट कराया। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, आपने T20 का टूर्नामेंट कराया। ये अच्छी बात नहीं है सर। आई एम वेरी सॉरी। मैं आपको कह रहा हूं, आपको बुरा लगे अच्छा लगे आपकी मर्जी है, ये हकीकत है जो मैंने आपके सामने बयान कर दी है। तो फरहान बहुत अच्छा खेला, उसको वनडे में भी आप मौका दें, ट्राई करके देखें और उसको इसी तरह कामयाब करें। देखें हर एक के ऊपर वक्त आता है, इसका बहुत अच्छा वक्त आया है, उसको यूटिलाइज करें, फिर देखते हैं आगे चल के क्या होता है। साहबजादा फरहान की जितनी तारीफ़ करें वो कम है, लेकिन दूसरी तरफ जारहा मिजाज बैटर फ़खर जमान को श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतारा गया और बाएं हाथ के बैटर ने मायूस नहीं किया। फ़खर जमान ने 42 गेंदों पर 84 रन की दिलकश इनिंग खेली, जिसमें 4 छक्के और 9 चौके शामिल थे। फ़खर जमान 120 T20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं, जिसमें वो 46 मरतबा बतौर ओपनर बैटिंग करने के लिए आए और उन्होंने 135.65 के स्ट्राइक रेट से 1050 रन स्कोर किए, जिसमें उनकी 5 निफ सेंचुरियाँ शामिल हैं। नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए वो 36 मैचों में 775 रन बना सके, जहां उनका स्ट्राइक रेट 121.85। नंबर 4 पोजीशन पर वो 22 मैच खेले, जिसमें 501 रन स्कोर किए। माजिद भट्टी साहब, बात ये हो रही है कि आपने फ़खर को ओपनर भेजकर अपनी गलती को, अपनी टीम सिलेक्शन को जो है वो दुरुस्त नहीं किया, अपने आप को गलत साबित किया। देखें आज जो आखिरी मैच था याया, उसमें फ़खर को जब खिलाया गया तो उन्होंने देखें रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप साहबजादा फरहान के साथ, और क्या ज़बरदस्त फ़खर जमान ने बैटिंग की। और जब वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच खेल रहे थे तो नासिर हुसैन ने कहा कि ये लड़का पाकिस्तान टीम से ड्रॉप ही नहीं होता। आपने अबरार अहमद को 3 मैच बाहर बिठा दिए, अबरार अहमद वापस आया, उसने 23 रन देकर 3 विकेट ले लिए। नसीम शाह, सब लोग कहते रहे भाई नसीम शाह को भी ट्राई करें, वो मुसलसल कमर्शियल्स में हमें नज़र आ रहे हैं, ग्राउंड में नज़र नहीं आ रहे। जब नसीम शाह को मौका मिला, आज देखें ऊपर से उन्होंने विकेट भी लेके दी और उनकी गेंद स्विंग हो रही थी। तो मतलब गलत फैसले करके जिन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को इस मकाम पर पहुंचाया, मेरे ख्याल में उनकी अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। मोहसिन नकवी साहब इंतहाई अदब के साथ कि भाई आप पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने आपको गलत एडवाइस दी, गलत मशवरे दिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी करें, उनको हटाएं, नए लोग लेकर आएँ जो पाकिस्तान क्रिकेट की इस कश्ती को आगे लेके जाएं और किनारे लगा दें। बहुत शुक्रिया आपका माजिद भट्टी साहब। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ किश्ती को लगाने से पहले एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाएं कि ये हमारा जो डोमेस्टिक सीजन है किस तरह चलेगा। और मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, आप इसको मस्ट इंप्लीमेंट करें कि जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, नो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, नो PSL। आप देखें आपकी क्रिकेट इंप्रूव करेगी। मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, एवरीबडी विल प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट और हमारी क्रिकेट इंप्रूव करेगी। बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त, और बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब। एक और टूर्नामेंट हम हार गए, एक और नाक़िस कारकर्दगी नवश्ता दीवार बनकर हमारे सामने है, लेकिन कुछ बदलेगा, कुछ बदलाव आएगा, कुछ हिकमत अमली बनेगी, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। आपने हमारे दोनों एक्सपर्ट की गुफ्तगू सुनी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।